हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के फर्स्ट टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है हमारा शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। तो ये आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। तो आगे बढ़ते हैं। शरीर रचना और क्रिया विज्ञान जीव विज्ञान की दो मूलभूत शाखाएं हैं जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अभिन्न हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं शरीर रचना। जिस तरह से ऊपर डायग्राम में भी दिखाया गया है शरीर की किस तरह की रचना होती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ डायग्राम में। इस तरह से हमारे शरीर की रचना होती है। ठीक है, शरीर रचना शरीर के विभिन्न भागों के बीच संरचना और संबंध का अध्ययन है। इसमें विभिन्न ऊतकों, अंगों और प्रणालियों को समझना शामिल है जो मानव शरीर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया विज्ञान। इन शरीर के भागों के कार्य और जीवन का समर्थन करने के लिए वे कैसे एक साथ काम करते हैं का अध्ययन है शरीर क्रिया विज्ञान। यह शरीर के भीतर होने वाली रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाओं पर केंद्रित है। जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक और भौतिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उन पर केंद्रित है हमारा क्रिया विज्ञान। जैसे चलना फिरना, दौड़ना, उठना, बैठना, ये किस में आएंगे, हमारे क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना और क्रिया विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो नंबर 1, गति समझ। शरीर रचना का ज्ञान शारीरिक शिक्षकों को यह समझाने में मदद करता है कि शरीर कैसे चलता है और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में कौन सी मांसपेशियां शामिल होती हैं। यह जानकारी प्रभाविक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और चोटों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। जो शारीरिक शिक्षक होते हैं वह व्यक्ति की जो शरीर की बनावट है उसी के हिसाब से छात्रों को सिखाने में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे छात्रों को वो किसी भी कार्यक्रम के लिए तैयार करते हैं और उनको चोटों से बचाने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट है चोटों की रोकथाम। शरीर की संरचना और कार्य को समझने से संभावित कमजोरियों या असंतुलन की पहचान करने में मदद मिलती है जो चोटों का कारण बन सकते हैं। शारीरिक शिक्षक इस ज्ञान का उपयोग सामान्य चोटों को रोकने के लिए लक्षित अभ्यास और तकनीकी विकास करने के लिए कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। व्यक्ति की जिस तरह की बॉडी स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो कमज़ोर है या असंतुलन है, उसकी प्रैक्टिस करवाकर उसे अच्छा बनाकर उन चोटों से बचाया जा सकता है जो उसको लग सकती हैं या लगने वाली होती हैं। नेक्स्ट है प्रदर्शन में सुधार। व्यायाम के लिए शरीर विज्ञान प्रतिक्रियाओं को समझकर शारीरिक शिक्षक खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। वे हृदय गति, श्वास और मांसपेशियां थकावट जैसे कारकों
की निगरानी कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एथलीट प्रभावी रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं। नेक्स्ट है पुनर्वास। शरीर रचना और क्रिया विज्ञान चोटों का सामना करने वाले एथलीटों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने के लिए आवश्यक है। क्षतिग्रस्त ऊतकों और उनके कार्यों को समझने से शारीरिक शिक्षक एथलीटों को ठीक होने और अपनी ताकत वापस पाने में मदद करने के लिए लक्षित व्यायाम तैयार करते हैं। जब किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको वापस उसी स्थिति में लाने के लिए जो शिक्षक हैं वो प्रॉपर उसी तरह से उनको व्यायाम कराते हैं जिससे प्रॉपर अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर सकें। अंत में शरीर रचना और क्रिया विज्ञान मानव शरीर और उसकी क्षमताओं को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। यह ज्ञान शारीरिक शिक्षकों के लिए अमूल्य है जो एथलीटों को अपनी पूरी क्षमता प्रदान करने और स्वस्थ रहने में मदद करना चाहते हैं। तो पुनर्वास का आपको पता चल गया। ये प्रॉपर जिन एथलीटों को चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, उनको उनकी हेल्थ के हिसाब से दोबारा से वापस उनकी शक्ति दिलाने में, वापस उस प्रदर्शन को उनके द्वारा तैयार करने में शिक्षकों की मदद करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। ये तो सभी इस चैनल को एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे यह वीडियो हमारे सभी छात्रों तक पहुंच सके। ओके क्लास।